डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ कि अक्सर लोगों के शरीर के कई हिस्सों में लगातार दर्द रहता है और सामान्य लोगों ने प्रेगनेंसी के बाद भी देखा गया है कि महिलाओं के जोड़ों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका सीधा जवाब देना तो मुश्किल है कि ये क्यों होता है, लेकिन हम इसको एनालाइज़ एज वाइज़ अगर करें तो कुछ हद तक हम कुछ कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे कि हमें बहुत बच्चों में शिकायत मिलेगी कि इनके पैरों में दर्द रहता है, वो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। बहुत बार देखा गया है कि या तो उनको विटामिन की कमी, डेफिशिएंसीज़ या कैल्शियम की डेफिशिएंसी, या बच्चों में खासकर ग्रोइंग पेन होता है। बच्चे की जब बोन्स बढ़ती है उसकी उम्र के हिसाब से, तो वो भी एक पेन एक तरह का करता है जिसे हम ग्रोइंग पेन कहते हैं। तो ये तो बच्चों में हुआ। बड़ों में हुआ उसी तरह बहुत सारे मेडिकल कारण हैं जिसमें पिन पॉइंट करना बहुत ही मुश्किल काम है, अनलेस कि हम उस केस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें। अगर उसमें दर्द के साथ और कोई भी लक्षण हैं तो हमको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से करना होगा। मुख्यतः कारण जो होता है एडल्ट्स में या थोड़ा ओल्ड एज में इज़ विटामिन डेफिशिएंसीज, मेनली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कैल्शियम डेफिशिएंसीज, फॉस्फेट डेफिशिएंसीज, ये मुख्य कारण हैं। इसके अलावा कई बीमारी, अर्थराइटिस एक वर्ड है जो जोड़ों में दर्द होता है और उसी में बदन में भी दर्द हो सकता है। उसके भी कई कारण हैं। हम उसे नेगेटिव अर्थराइटिस, स्यूडो नेगेटिव अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या कोई अर्थराइटिस, तो ये सब हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। बदन का दर्द बहुत वेग शब्द है। मान लिया आज किसी को हार्ट अटैक होता है, उसको भी बदन में दर्द होता है। कहाँ पर होता है? वो हार्ट में होता है। उसके अलावा उसके बाह में भी दर्द होने लगता है, उसके हाथों में भी दर्द होने लगता है। तो हम उसको एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, हमें उसे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। हम ये कर सकते हैं कि इनिशियल केसेस में अगर और कोई सिम्टम नहीं हो तो हम उसे विटामिन, कैल्शियम, ये सब सप्लीमेंट या अच्छा फूड दे के देख सकते हैं। लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो उसके सहारे हम नहीं रह जाएं और उसे पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके तब अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करें। डॉक्टर साहब, कई बार आपने बताया कि दर्द जो होता है वो सामान्य दर्द होता है, लेकिन ऐसा होता है कि कई बार जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं खास तौर पर, प्रेगनेंसी के बाद उनके जोड़ों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। मतलब जो शरीर के हर जोड़े होते हैं, अगर बात करें एल्बो की, बात करें नी की, तो सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी के बाद का जहाँ तक दर्द है, जैसा हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत चेंजेस होते हैं, तो इसमें भी जो इनके लिगामेंट्स हैं वो फैल जाते हैं और वो जब डिलीवरी हो जाती है तो वो लिगामेंट्स फिर अपने अपने स्थान पर आने की कोशिश करते हैं, या जोड़, इन सबों में ये प्रेगनेंसी का आफ्टर इफ़ेक्ट होता है। उसका हमें और कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम एक्सरसाइज करें, प्रॉपर एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू दी जॉइंट्स, जिस जॉइंट में दर्द है उसके अलावा एक्सरसाइज करें और पेन किलर्स लें। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद ऐसा हम लोग एडवाइस भी करते हैं कि भाई आप 7 दिन 10 दिन तक पेन किलर लेते रहिए। बात करें अगर किसी और, क्या जोड़ों का दर्द, शरीर में लगातार दर्द होना किसी और समस्या को भी बढ़ावा दे सकता है? एकदम पूरी तरह। इसलिए हमने कहा ना कि जब तक हम उसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि ये किस तरह का दर्द है। वो मामूली भी हो सकता है, वो बहुत दिक्कत वाला, मेलिग्नेंसी में भी जब बहुत बढ़ जाती है मेलिग्नेंसी, तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बोन में चला जाता है मेलिग्नेंट टिश्यू, उसके चलते काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। इसलिए हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज हमें समझना चाहिए कि हम मरीज़ को क्या ट्रीट कर रहे हैं। जब तक हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे हम स्थिति में नहीं हैं कि पूरी तरह कह सकें कि ये दर्द मामूली है या किसी बीमारी के चलते है या सीरियस स्थिति में पहुंच चुका है।